15 जनवरी को होने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए अब उम्मीदवारों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीएमसी चुनाव में अपनी किस्मत अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर आजमा रहे दीपक वामन सनस के कार्यालय का उद्घाटन गाजे बाजे के साथ किया गया, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इनमें मुस्लिम समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में दीपक जी के समर्थन में मौजूद रही। इस मौके पर इन 24 न्यूज ने इन सभी से इनकी राय जानी। बीएमसी चुनाव और पसंदीदा नगर सेवक को लेकर तो चलिए जानते हैं इन महिलाओं ने क्या कुछ कहा। बीएमसी चुनाव के लिए तारीख अब करीब आती जा रही है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी हो रहा है और वो मतदाताओं के बीच में भी जा रहे हैं। उनके पास क्या क्या मुद्दे हैं और लोग यहाँ, अगर हम बात करें इस वक्त अंधेरी के इस इलाके की, वार्ड क्रमांक 67 है, यहाँ से अपक्ष उम्मीदवार दीपक सनस जी खड़े हैं। इनके कार्यालय का उद्घाटन है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन एफएस पटेल से मैं कहूँगा कि दिखाएँ किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ है और ख़ासकर यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई हैं और इसमें जो है मुस्लिम महिलाएं भी ज़्यादा हैं जो उनके सपोर्ट में यहाँ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का जो सपोर्ट उनको यहाँ पर मिल रहा है। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बीएमसी चुनाव को लेकर दीपक सनस जी अब मैदान में हैं, वो भी अपक्ष के रूप में हैं। किस तरह का सपोर्ट जो मिल रहा है, आप देख रही हैं कितने लोग यहाँ पर हैं, उनके कार्यालय का उद्घाटन है, क्या कहना चाहेंगे? दीपक सर के बारे में क्या ही कहना है, वो हम जहाँ पहले नहीं पहुँचते उनकी तारीफ पहले पहुँच जाती है। उन्होंने 8-10 सालों से यहाँ पे बहुत काम किया है, तो मेरा भी मानना है और लोगों का भी मानना ये है कि उनको जीत मिलनी ही चाहिए। वो चाहे वो अपक्ष से खड़े हो, जो भी है, लेकिन उनको जीत मिलनी चाहिए। आपकी नज़र में कैसा नगर सेवक होना चाहिए? मतलब अभी तक जो नगर सेवक हैं, जो रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, और अब क्योंकि हालात काफ़ी बदले हैं, मुंबई भी काफ़ी बदली है, पीछे 4-5 सालों से चुनाव भी नहीं हुआ है और अब चुनाव होने वाला है, तो क्या बदले हुए हालात नज़र आते हैं? अभी जो कुछ नहीं बदला है वो दीपक सर से उम्मीद लगाकर सब जन उनको वोट देने वाले हैं कि वो कुछ प्रगति करे। जैसे बच्चों की स्कूल के बारे में है, रास्तों के बारे में है, गटर वगैरह के बारे में है, जो भी नहीं करते हैं तो ये कुछ करे, इसलिए हम जनता सब उनके सपोर्ट में खड़े। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी दीपक सनस के साथ मैं पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ की उपशाखा प्रमुख थी उबाटा की, तो उनका काम मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो कोरोना में उन्होंने बहुत काम किया है लोगों के लिए, एम्बुलेंस हो या फिर इंजेक्शन की, मतलब जो इंजेक्शन अवेलेबल करने का था, या फिर उनके लिए मतलब घर घर जाके उन्होंने काम किया है। जहाँ पे तभी कोई फोर्स नहीं पहुंच रही थी, तभी उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, तो उनका ये हक बनता है। अच्छा, जब भी चुनाव आता है तब भी जाति धर्म की बात ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोग मौजूद हैं उससे ये साबित हो रहा है कि जाति धर्म कोई चीज़ नहीं होती। जो मानवता है उसके लिए लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे ही इंसान को लोग सपोर्ट करते हैं। आप क्या कहेंगे? सही बात है, अगर दिल का अच्छा हो इंसान, सबको सपोर्ट करने वाला हो, सबको साथ लेके चलना हो, तो ज़रूर उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। और वही बात दीपक सनस भाई की है। हम लोग उनके साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने बहुत जन को जोड़ा है, बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके काम भी किया है। और ऐसे जाति धर्म नहीं, उनके पास सभी जाति के धर्म के लोग आते हैं, वो ऐसे भेदभाव करके नहीं, उन सभी का काम करते वो। एक सबसे बड़ा सवाल आज के लिए है कि मुंबई का मेयर कैसा हो, मराठी हो, हिंदी हो। आजकल एक नया ट्रेंड भी आ रहा है, मतलब खान हो, पठान हो, या एक जगह तो एएमआई में ये भी बोल दिया कि हो सकता है कोई बुर्के वाली भी हो। तो ये इस तरह की जो राजनीति और बयानबाजी होती है, उसे लेकर आप लोगों का क्या सोचना है? क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं या नहीं रखती? किस तरह का? बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि जाति भेद तो होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। और ये जो दीपक सर है वो एक इंसानियत के मामले में एक नंबर इंसान है, तो वो जाति भेद करते नहीं है, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो। आइसक्रीम निशानी है दीपक सर की, क्या कुछ किस तरह के इंसान है, किस तरह का सपोर्ट उनको मिल रहा है और आपके हिसाब से आपका नगर सेवक? हमारा नगर सेवक हमारा दीपक भाई जैसा होना चाहिए, क्योंकि दीपक भाई बहुत साल से शाखा प्रमुख है 67 वार्ड से, और दीपक भाई सब गरीब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ना नगर सेवक की, बड़े लोगों को तो नहीं है। पर वो दीपक भाई जो है ना बहुत मेहनत करने वाला, 10 साल से उनको शाखा प्रमुख है, उनको टिकट नहीं दिया, इसके लिए हम लोग अपक्ष में हैं।
दीपक भाई जीत के भी आएंगे और क्राउड भीड़ आप ही देख लीजिए कितना है उनका सपोर्ट में, आप ही देख लीजिए। आपके हिसाब से नगर सेवक कैसा हो मुंबई का? दीपक भाई जैसे होना चाहिए। हम लोग को मतलब जात धर्म की ये नहीं है दीपक भाई में। दीपक भाई ऐसा ही होना चाहिए, नेता भी नगर सेवक ऐसा ही होना चाहिए दीपक भाई। और दीपक भाई जात धर्म नहीं पालते हैं, जो भी है सबको लेके चलते हैं। और हमारे हिसाब से तो दीपक भाई आना चाहिए, क्योंकि हम दीपक भाई के साथ में हैं। बस इतना बोलना चाहती हूँ मैं। महिलाओं का अलग थोड़ा सा समस्या जो है उसको लेकर आज तक जितने भी काम हुए हैं, चाहे वो घरेलू चीज़ें हों या सिलेंडर के दाम हों या फिर और उसके लिए क्या कुछ आती है? महंगाई तो बहुत ही हो गई है। महंगाई का क्या है, इसके लिए सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, लाइट महंगा हो गया, तो गरीब लोग क्या करेंगे? गरीब लोग कैसा खाएंगे? और दूसरी बात है, ऐसा है क्या कमाई कम हो गई और खाने वाले ज़्यादा हो गए और महंगाई हो गई है। उसके लिए तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। इसके लिए दीपक सनस आएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। ये जितनी पब्लिक है हम चाहते हैं और मैं दुआ करती हूँ कि दीपक भाई आना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की भी है। महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर क्या वो है, इसके लिए हम लोग उनको भाई मानते हैं। वो भाई की तरह हमारे साथ रिएक्ट करते हैं। उनका सब बिहेवियर मतलब जनरल पब्लिक के फ़ोन उठाते हैं, पानी का सवाल रहा, स्कूल का एडमिशन रहा, बहुत सारे काम उन्होंने आज तक किए, जबकि वो पद पे भी नहीं थे, तभी भी वो सब काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें आगे जाके वैसे ही उम्मीदवार चाहिए जो पब्लिक का सब काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से जो महिला यहाँ पर कार्यकर्ता हैं पार्टी के और उनके सपोर्टर हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी और उनका यही कहना है कि नगर सेवक ऐसा हो जो लोगों का के काम आ सके, लोगों का काम करे और ऐसा काम करे जिससे समाज का विकास भी हो। और अब जो है 15 जनवरी को जब मतदान होगी तो उसके बाद जब 16 जनवरी को परिणाम आएंगे तो जो है ये तस्वीर साफ होगी कि किसका नगर सेवक है, कौन जीतेगा। लेकिन फ़िलहाल इन 10 दिनों में जो पार्टियों का अपना सियासी संग्राम है, चुनावी प्रचार है, डोर टू डोर प्रचार है, जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, वो प्रत्याशी करते नज़र आएंगे और मतदाताओं को रिझाते नज़र आएंगे। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, N24 न्यूज़, मुंबई।